हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 14 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 15 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल टू e की पावर x sin x। क्वेश्चन 15 देखिए, y डैश क्या गिवन है, e की पावर x sin x और 0, से पास हो रहा है। तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x sin x है, सो dy इक्वल टू ई की पावर x sin x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल dy इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर x sin x dx। u इक्वल टू ई की पावर x, u डैश इक्वल टू ई की पावर x, v इक्वल टू sin x, इंटीग्रल v इक्वल टू माइनस कॉस x। सो इंटीग्रल u इंटू v इक्वल टू u इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल u डैश इंटू इंटीग्रल v dx इंटू dx। ठीक है, फॉर्मूला पता है आपको, एंड इम्प्रेस y इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इक्वेशन 1 हमने इससे मार्क कर दिया, इक्वल टू कितना होगा, ई की पावर एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल ई की पावर एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। फिर से देखिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यू इक्वल टू ई की पावर एक्स, यू डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स, वी इक्वल टू कॉस एक्स, इंटीग्रल वी डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ब्रैकेट में ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या हो जाएगा आई, या फिर से y बोल सकते हैं। तो y इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस वाई प्लस सी। यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा y प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सो 2y इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सो y इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब आपको गिवन क्या है, कर्व पासेस थ्रू 0, देयरफॉर 0, मस्ट पास सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन, एंड implies 0 इक्वल टू ई की पावर 0 अपॉन 2 इंटू साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस सी। सो 1/2 इंटू 0 माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। सो सी माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू 1/2। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 2। सो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2y इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, 2y माइनस 1 इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। Next question 6, for the differential equation xy dy by dx equal to x plus 2 into y plus 2, find the solution curve passing through the point 1, minus 1. क्वेश्चन 16, xy dy by dx equal to x plus 2 into y plus 2 और 1, minus 1 से पास हो रहा है। ठीक है, तो देखिए y अपन y plus 2 into dy equal to dx into x plus 2 upon x. So y plus 2 minus 2 upon y plus 2 dy equal to x upon x plus 2 by x dx. And implies y plus 2 upon y plus 2 minus 2 upon y plus 2 dy equal to 1 plus 2 by x dx. And implies 1 minus 2 upon y plus 2 dy equal to 1 plus 2 by x dx. Integrating both sides, integral 1 minus 2 upon y plus 2 dy equal to integral 1 plus 2 by x dx. And implies integral dy minus integral 2 dy upon y plus 2 equal to integral dx plus integral 2 dx upon x. So y minus 2 log mod y plus 2 equal to x plus 2 log mod x plus c. So y minus x equal to 2 log mod x plus 2 log mod y plus 2 plus c. So y minus x equal to 2 log mod x into y plus 2 plus c. So y minus x equal to log mod x square into y plus 2 का स्क्वायर प्लस सी। 2 अंदर गया तो पावर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, गिवन के कर्व पासेस थ्रू 1, -1, सो 1, -1 मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। तो देखिए -1 इक्वल टू लॉग इंटू, देखिए ब्रैकेट में क्या है, 1 का स्क्वायर इंटू -1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। सो -2 इक्वल टू log 1 प्लस सी, log 1 0 होता है तो इक्वल टू 0 प्लस सी इक्वल टू -2। देयरफॉर रिकॉर्ड इक्वेशन इज y minus x इक्वल टू log 1 of x square into y plus 2 का स्क्वायर माइनस 2. So y minus x plus 2 equal to log of x square plus, x square into y plus 2 का स्क्वायर. Next question 17, find the equation of a curve passing through the point 0, -2 given that at any point x, y on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. तो क्वेश्चन 17, देखिए आपको पता है टेंजेंट टू द कर्व का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। गिवन क्या है, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। सो वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। बेसिकली क्या किया, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू सी को भी सी मान लिया। ठीक है, now since curve passes through 0, -2, therefore 0, -2 must satisfy its equation. So -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू सी। सो सी इक्वल टू 4। ठीक है, therefore रिकॉर्ड इक्वेशन इज y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4. Next question 18, at any point x, y of a curve the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve given that it passes through -2, 1. क्वेश्चन 18, देखिए टेंजेंट आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स -2, 1 से पास हो रहा है। अब x, y किससे कनेक्ट हो रहा है, -4, -3, और इस लाइन की स्लोप क्या होगी, y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। ठीक है,
Now given क्या है, dy by dx equal to 2 into y plus 3 upon x plus 4. So dy upon y plus 3 equal to 2 into dx upon x plus 4, integrating both sides. Log mod y plus 3 equal to 2 log mod x plus 4 plus c. So log mod y plus 3 equal to log of mod x plus 4 का square plus c. So y plus 3 equal to e की power log x plus 4 का square plus c equal to e की power log x plus 4 का square into e की power c. So y plus 3 equal to x plus 4 का square into c. e की power c को भी कोई constant c मान ली. Curve passes through minus 2 comma 1, therefore minus 2 comma 1 must satisfy its equation. So 1 plus 3 equal to minus 2 plus 4 का square into c, and implies 4 equal to 2 का square into c equal to 4c. So c equal to 4 by 4 equal to 1. Therefore required equation is y plus 3 equal to x plus 4 का square into 1. So y plus 3 equal to x plus 4 का square. ठीक है. Next question number 19. The volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, find the radius of balloon after t seconds. क्वेश्चन 19. देखिए स्फेरिकल बलून गिवन है, लेट रेडियस इक्वल टू आर, वॉल्यूम इक्वल टू वी. तो आर क्या है, 3 यूनिट से 6 यूनिट्स हो रहा है. इनिशियली टी इक्वल टू 0 था, 3 सेकंड्स लेटर यानी टी इक्वल टू 3 पे. ठीक है. नाउ वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब आपको पता है. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4π/3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर क्यूब. सो डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4π/3 इंटू 3r² डी आर बाई डी टी. बेसिकली चेन रूल यूज़ किया. अब हमें गिवन क्या है, डी वी बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू कुछ के मान लें. तो 4πr² इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल टू के. सो 4πr² डी आर इक्वल टू के डी टी. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रल 4πr² डी आर इक्वल टू इंटीग्रल के डी टी. सो 4πr³/3 इक्वल टू के टी प्लस सी. इक्वेशन 1. एट टी इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 3 है. सो 4π इंटू 3 का क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी. सो 4π इंटू 27/3 इक्वल टू सी. 3 से कैंसिल किया 9 टाइम्स, तो सी इक्वल टू 36π. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 1 ये मार्क किया था हमने. सो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के टी प्लस 36π. इक्वेशन 2. अब हमें गिवन क्या है, एट इक्वल टू 3 आर इक्वल टू 6. ठीक है. तो 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब इक्वल टू के इंटू 3 प्लस 36π. तो 4/3 पाई इंटू 216 इक्वल टू 3k प्लस 36π. 3 से कैंसिल किया 72 टाइम्स. सो 3k इक्वल टू 288π माइनस 36π इक्वल टू 252π. सो k इक्वल टू 252π अपॉन 3 इक्वल टू 84π. पुट k इक्वल टू 84π इन इक्वेशन 2. 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 84π प्लस 36π. तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4π इंटू 21 टी प्लस 9. सॉरी ये 84π टी प्लस 36π होगा. ठीक है. तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, हमने 4π कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 21 टी प्लस 9. 4π से 4π कैंसिल, तो आर क्यूब कितना हो गया, 3 इंटू 21 टी प्लस 9 इक्वल टू 63 टी प्लस 27. ठीक है. तो आर कितना गया, 63 टी प्लस 27 की पावर 1/3. ये रहा आपका फाइनल आंसर. Next question number 20. In a bank, principal increases continuously at the rate of r% per year. Find the value of r if ₹100 double itself in 10 years. Log 2 कितना होगा, 0.6931. तो क्वेश्चन 20, रेट क्या है, r% पर ईयर. ₹100 से ₹200 में कन्वर्ट हो रहा है. t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 10 ईयर्स में. लॉग 2 कितना गिवन है, 0.6931. लेट प्रिंसिपल इक्वल टू पी. गिवन क्या है, dp बाई dt इक्वल टू r बाई 100 इंटू पी. सो dp अपॉन p इक्वल टू r बाई 100 dt. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रल dp बाई p इक्वल टू इंटीग्रल r बाई 100 इंटू dt. सो लॉग p इक्वल टू rt बाई 100 प्लस c. सो p इक्वल टू e की पावर rt बाई 100 प्लस c इक्वल टू e की पावर rt बाई 100 इंटू e की पावर c. ठीक है. तो p इक्वल टू e की पावर rt बाई 100 इंटू c. इसे c मान लिया. इक्वेशन 1. एट t इक्वल टू 0 p इक्वल टू 100. सो 100 इक्वल टू e की पावर r इंटू 0/100 इंटू सी इक्वल टू 1 इंटू सी इक्वल टू सी. ठीक है. तो सी इक्वल टू 100 आ गया. पुट सी इक्वल टू 100 इन इक्वेशन 1. पी इक्वल टू ई की पावर आर टी बाई 100 इंटू 100. अब गिवन क्या है, टी इक्वल टू 10, पी इक्वल टू 200. सो 200 इक्वल टू ई की पावर आर इंटू 10 बाई 100 इंटू 100. ठीक है. 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आर इंटू 10 बाई 100 इक्वल टू लॉग 2. ठीक है. ये नीचे चला जाएगा तो लॉग 2 कितना, 0.6931. सो आर इक्वल टू 10 इंटू 0.6931 इक्वल टू 6.931%. Question 21. In a bank, principal increases continuously at the rate of 5% per year. An amount of ₹1000 is deposited with this bank. How much will it worth after 10 years? E की पावर 0.5 इक्वल टू 1.648. सो देखो क्वेश्चन 21. ई की पावर 0.5 इक्वल टू 1.648 है. लेट प्रिंसिपल इक्वल टू पी. रेट इक्वल टू 5% पर ईयर. गिवन क्या है, डी बी बाई डी टी इक्वल टू 5/100 इंटू पी इक्वल टू पी बाई 20. 5 से कैंसिल कैसे 20 टाइम्स. ठीक है. सो डी बी बाई पी इक्वल टू डी टी बाई 20. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रल डी पी बाई पी इक्वल टू इंटीग्रल डी टी बाई 20. लॉग पी इक्वल टू टी बाई 20 प्लस सी.
तो गिवन क्या है, एट इक्वल टू 0 पी इक्वल टू 1000 log 1000 इक्वल टू 0/20 प्लस सी इक्वल टू सी इक्वल टू log 1000 एट इक्वल टू 10 पी इक्वल टू हमें पता लगाना, ठीक है। तो log p इक्वल टू t/20 प्लस सी इक्वल टू 10/20 प्लस log 1000, सो log p माइनस log 1000 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो log p बाई 1000 इक्वल टू 0.5, सो p अपॉन 1000 इक्वल टू e की पावर 0.5 इक्वल टू 1648 गिवन है। तो p इक्वल टू 1000 इंटू 1648 इक्वल टू ₹1648। Question 22. In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? Question 22. Let bacteria count equal to be 10% से इंक्रीज हो रहा है हर 2 आवर्स में। गिवन क्या, डी बी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू बी है, सो डी बी बाई डी टी इक्वल टू के इंटू बी, हमने मान लिया के कोई कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो डी बी अपन बी इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल डी बी बाई बी इक्वल टू इंटीग्रल के डी टी, सो लॉग मॉड बी इक्वल टू के टी प्लस सी। क्वेश्चन 1, एट टी इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1 लाख हमें गिवन है, एंड प्लस लॉग 1 लाख इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, तो सी इक्वल टू लॉग 1 लाख, ठीक है। पुट सी इक्वल टू लॉग 1 लाख इन इक्वेशन 1, लॉग बी इक्वल टू के टी प्लस लॉग 1 लाख, ठीक है। तो लॉग बी माइनस लॉग 1 लाख इक्वल टू के टी, सो के टी इक्वल टू लॉग बी अपॉन 1 लाख। इक्वेशन 2, सो 10% इंक्रीज इन 2 आवर्स गिवन है, सो एट टी इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 1.1 इंटू 1 लाख इक्वल टू कितना, 1,10,000, ठीक है। सो के इंटू 2 इक्वल टू लॉग 1,10,000 अपॉन लॉग 1 लाख इक्वल टू लॉग 11/10, ठीक है। 4 0 कैंसिल हो गए, तो लॉग 11/10 बचा है। सो k इक्वल टू 1/2 log 11/10, पुट k इक्वल टू 1/2 log 11/10 इन इक्वेशन 2, 1/2 log 11/10 इंटू टी इक्वल टू लॉग ऑफ b अपॉन 1 लाख, वन बी इक्वल टू 2 लाख, टी इक्वल टू हमें निकालना है, सो 1/2 log 11/10 इंटू टी इक्वल टू लॉग 2 लाख अपॉन 1 लाख, ठीक है। 5 0 से 5 0 कैंसिल, सो टी इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log 11/10, आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू e की पावर x प्लस y इज। Question 23, dy by dx equal to e की पावर x plus y equal to e की पावर x into e की पावर y. So dy upon e की पावर y equal to e की पावर x into dx. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, e की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू e की पावर x इंटू डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो e की पावर माइनस वाई अपॉन -1 इक्वल टू e की पावर x प्लस सी, सो माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस सी, सो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस सी, सो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, माइनस सी को भी कोई कॉन्स्टेंट सी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन 23 का आंसर है ऑप्शन है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।